हेलो क्रिश। हेलो। एक मिनट होल्ड करना। ओके। हेलो। हाँ। हाँ बढ़िया, आप सुनाओ। अच्छा, अभी आप क्या बोल रहे हो? हाँ आज ठीक है। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी बारिशें चल रही हैं। बरसात का मौसम लगा ना। हाँ मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल में कांगड़ा से। सुना है कांगड़ा के बारे में? अच्छा अच्छा। अभी आप जर्मनी में हो? अच्छा अच्छा। शिमला। कहाँ पर? अच्छा अच्छा। आपके घर कहाँ पर है दिल्ली में? अच्छा नोएडा में। ओके। अच्छा, आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो? एरोनॉट क्या बोल रहे थे? अच्छा। तो आपको जैसे सॉफ्टवेयर जैसे आपने मास्टर इंजीनियरिंग करी है ना? हाँ अच्छा अच्छा। तो आई थिंक अभी तो आपको नहीं सिखाए होंगे सेकंड सेमेस्टर तक कोई ऑटो कैड वगैरह या कुछ? हाँ। दूसरे जैसे कि? हाँ अच्छा अच्छा। अच्छा मतलब आपको आपने सीखे हुए हैं ना वो ऑटो कैड वाले थोड़े बहुत है ना? हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ पहले तो हम बेसिक से शुरू करेंगे ना, कैसे नेविगेशन वगैरह वो सब है ना। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं इसका ना वीडियो भी रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, इन केस मैं आपको भेज दूँगा ये। ओके। तो अभी तो आपको आई थिंक अभी आपने बेसिक्स से ही शुरू करना है ना ब्लेंडर का? हाँ ओके। हाँ तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ ओके। हाँ एक मिनट में स्क्रीन कास्ट कीज़ भी ऑन कर दे रहा हूँ। तो जो बटन मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा ना आपको यहाँ पर दिख जाएगा। हाँ ओके। ये ना ब्लेंडर में ये मेन चीज़ जो है वो यही है, 3D व्यू पोर्ट, तो इसी में सारा हमारा काम होगा। हाँ। इसके जो शॉर्टकट्स हैं वो अगर आप मिडल क्लिक करोगे ना तो आप इस पूरे 3D वर्ड को रोटेट कर सकते हो। ओके। मिडल क्लिक से रोटेट कर सकते हो। अच्छा पहले हम बटन्स देख लेते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को हम बोलते हैं गिज़्मो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कहीं पर भी क्लिक एंड लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग करके होल्ड करके रखोगे ना तो आप भी तब भी आप यहाँ से रोटेट कर पाओगे। ओके। हाँ मतलब अगर आपको कैड आता है ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक्स आता होगा तो बस इसी से रोटेट होगा। देन ये वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक से आप जूम कर सकते हो, एंड ये जो हैंड आइकन है इसे हम पैन कर सकते हैं। ठीक है। बट हम इन बटन्स का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि फिर वो उतना मतलब टाइम ज़्यादा लग लेता है। बट शुरू में आप यहाँ से कर सकते हो। आपके पास आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो क्या? आपके पास माउस है क्या? ओके तब ठीक है। तो माउस के अभी आपने माउस है? आपके पास 3 बटन माउस है ना? हाँ तब ठीक है। ये मैं मिडल क्लिक दबा रहा हूँ तो मिडल क्लिक से ना आप रोटेट कर सकते हो इसको। ओके।
देन जूम करना होगा ना, तो अगर आप शिफ्ट की होल्ड करके मिडल क्लिक होल्ड करोगे तो आप पैन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से पैन, और कंट्रोल की होल्ड करके रखोगे, मिडल क्लिक होल्ड करके रखोगे तो आप जूम। जो बेसिकली हमने ये जो 3 देखे ना, तो ये सारे मिडल क्लिक से रिलेट करते हैं। यहाँ पर तो लेफ़्ट क्लिक से उससे भी जूम हो जाता है, मतलब इससे जो कंट्रोल वाला मैं बता रहा था ना, इससे थोड़ा स्मूथ होता है। बट बेसिकली हम जो स्क्रॉल व्हील है ना, उसी का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे स्क्रॉल ऐसे नॉर्मल यूज़ करें ना, तो ये कुछ कुछ परसेंटेज में इंक्रीज़ हो रहा है, और कंट्रोल की होल्ड करके मैं जूम करूँगा तो स्मूथली जूम इन एंड जूम आउट होगा। बट हम इतना यूज़ नहीं करते हैं इसका भी। शिफ्ट क्लिक से पैन, बस ये वाले 2-3 शॉर्टकट्स हैं, ये पूरे के पूरे 3D वर्ड को देखने के हैं। ओके, कोई भी चीज़ जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी ना, तो जैसे ये कैमरा है, ये लाइट है, तो हम नॉर्मल लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ओके, और इसी के साथ ना यहाँ पर ब्लेंडर में ना, यहाँ पर आउटलाइनर, इस वाले विंडो को बोलते हैं आउटलाइनर। इसको अभी रहने दो, मतलब ये कुछ अलग तरह के ऑब्जेक्ट है ना, इनको हम देखेंगे अभी बाद में क्या हो रहा है इसका। बट मैं आपको ये बता रहा था कि कोई चीज़ सेलेक्ट करनी होगी ना, अभी हम आगे चल के देखेंगे इनका फंक्शन क्या है ना। जैसे ये अभी सिर्फ हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये भी 2 अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं, बट सेलेक्ट करना होगा तो नॉर्मल लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे हम देखेंगे इनके फंक्शंस के। जितनी भी चीज़ें ना हम यहाँ पर 3D वर्ड में रखते हैं, वो सारी हमें यहाँ पर दिखती हैं। इसको हम बोलते हैं आउटलाइनर। एक तरह से फाइल ब्राउज़र की तरह आप समझ लो। कलेक्शन, ये देखो, आप कलेक्शन को मिनिमाइज़ एंड मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो कलेक्शन मतलब एक तरह से नॉर्मल फ़ोल्डर जैसे होता है। तो बस जैसे फाइल एक्सप्लोरर में फ़ोल्डर बोलते हैं, यहाँ पर कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो और बाकी यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं ना, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आई थिंक मैं एक सेटिंग बता देता हूँ। इन केस वैसे तो आपका लैपटॉप है, आपको ना यहाँ पर एडिट में जाना है, यहाँ पर प्रेफरेंसेस में जाना है, और ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ना इंटरफेस सेक्शन में एक रेजोल्यूशन स्केल होगा। ये ना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मतलब कितना रेजोल्यूशन चाहिए विंडो का। तो हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। आप देख लेना आपके कंप्यूटर के साइज़ कितना है ना, या कितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है, उतना रख सकते हो। आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल हो ना, तो इसलिए मैं थोड़ा अपना बड़ा रख रहा हूँ ये वाई 1.3 तक। ओके, ठीक है, तो बेसिक फंक्शंस यही हैं। मिडिल क्लिक से रोटेट, शिफ्ट से पैन। अब ये हो गया हमारा पूरे वर्ड को रोटेट करने का, ये जो भी वर्चुअल वर्ड है। और ये हो गया आउटलाइनर। और अभी जो हमें 4 प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, 4 विंडोज़ दिख रही हैं। एक ये है 3D व्यू पोर्ट, एक ये है आउटलाइनर। आउटलाइनर बेसिकली क्या है, जितनी भी चीज़ें हमने 3D में रखी हुई हैं ना, वो हमें यहाँ पर दिख जाती हैं कि क्या क्या हमने रखा हुआ है। आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ है, शुरू में आप इनकाउंटर कर सकते हो ऐसी चीज़, जैसे लेट से मैं कहीं गुम हो गया, बहुत बड़ा वर्ड है ना, तो मैं कहीं गुम हो गया। ऐसी कंडीशन में आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर हैं ना, तो जो कीबोर्ड के ऊपर एक होम बटन होता है ना, अगर आप वो प्रेस करोगे तो जहाँ भी ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे ना, वहाँ पर आप जूम हो जाओगे। ओके, ये आई थिंक ना डिलीट के आसपास देखना, एक होम लिखा होगा बटन के ऊपर, डिलीट के आसपास, ये 7 की बैक स्पेस के आसपास देखो, एक लिखा होगा होम बैक स्पेस के। अच्छा, आपके में नंबर पैड नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, तो उस केस में आपको अल्टरनेटिव भी मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आप जैसे मैं फिर से यहाँ पर कहीं खो गया हूँ ना, तो आप यहाँ पर व्यू में जाओगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्रेम ऑल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे ना, हम वहाँ पर हम जूम हो जाएंगे। वैसे होम की का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसकी जगह पर एक और की है, उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं फिर से यहाँ पर कहीं खो गया हूँ, तो अब होम की प्रेस करने की बजाय ना, अगर आप यहाँ पर आउटलाइनर से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्यूब सेलेक्ट कर लिया,
अब जहाँ पर चीज़ें आपको ढूंढनी, अच्छा ब्लेंडर के अंदर ऐसा है ना कि शॉर्टकट बहुत सारे हैं, और जब आप शॉर्टकट की प्रेस करते हो ना तो ये मैटर करता है कि आपका कर्सर कहाँ पर है, मतलब ये 3D व्यू पोर्ट में है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, ठीक है, ये मैटर करता है कौन सी विंडो के ऊपर है। तो इसमें जैसे अभी हमें होम की प्रेस नहीं करनी है ना, तो यहाँ पर मैंने क्यूब सेलेक्ट कर लिया, और मैं अपना माउस यहाँ पर लेकर गया क्योंकि मुझे यहाँ पर ढूंढनी है चीज़। और अगर आप नंबर पैड पर डॉट की प्रेस करोगे ना तो आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो जाओगे। ओके, जैसे एक तरह से फ्रेम सेलेक्टेड का एक ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर मैंने कैमरा किया, डॉट की प्रेस करी तो इसमें जूम हो गया। अच्छा, जूम करने का फ़ायदा एक और होता है, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बट बेसिकली मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे मूव किया है। बट बेसिकली जब मैं जनरल ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ना तो देखो ये इस क्यूब के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है, ऐसे ही रोटेट होगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो काफ़ी दूर रखा हुआ कैमरा है ना, मैं इसके इर्द गिर्द रोटेट करना चाह रहा हूँ। अभी देखो मैं इसके पास ईजिली नहीं जा पा रहा हूँ रोटेट स्क्रॉल व्हील करके, तो अगर मैं डॉट की प्रेस कर दूंगा तो मैं इसके ऊपर जूम हो गया, अब मैं इसके अराउंड रिवॉल्व करके देख सकता हूँ, तो ये इसके लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। एक बार आप ये बता सकते हैं, मतलब बेसिकली यू वांट टू रिवॉल्व अराउंड द कैमरा, रिवॉल्व अराउंड द सेलेक्शन बेसिकली। अराउंड समथिंग, हाँ, अराउंड समथिंग। कैमरा के अराउंड रिवॉल्व करना चाहते हैं। हाँ, जैसे ऐसे क्या है ना, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा ये कैसे मैं कर रहा हूँ डुप्लीकेट वगैरह। बट अभी ना ये जैसे मेरे पास एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, ठीक है। अ, अगर मैं इस क्यूब के अराउंड काम करना चाहता हूँ ना, इसको मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से रोटेट कर पाऊँगा। बेसिकली एक मिनट, मैं इस तरह से रोटेट करके ना मतलब इसके इर्द गिर्द अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो मैं ऐसे देख सकता हूँ, ठीक है। लेट से मुझे ना थोड़ी देर बाद इसके ऊपर काम करना है, तो मैं अगर रिवॉल्व करूँगा भी ना, जैसे मैंने यहाँ पर पैन कर दिया ये वाला बटन लेकर के, यहाँ पर जूम कर दिया। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्शन के ऊपर ही हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो अब मैंने अभी मुझे लेट से इसके ऊपर जूम करना है, तो मैं अपना स्क्रॉल व्हील जितना भी घुमाऊंगा ना, मैं इसके ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा फोकस पॉइंट एक तरह से ये है। अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो मैं इसके इर्द गिर्द देख पा रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर नहीं है मतलब। तो आप जस्ट आपको डॉट की प्रेस करनी है और फिर आप इजीली काम कर सकते हो एक तरह से। फिर आप उस पर फोकस उस पर आ हाँ, जाएगा। फोकस उस पर आ जाएगा। इसका डॉट की इसका शॉर्टकट है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा व्यू एंड फ्रेम सेलेक्टेड। एक तरह से ये फ्रेम कर देगा सेलेक्टेड चीज़ को, ठीक है, देन आप काम कर पाओगे। फ्रेम ऑल फ्रेम सेलेक्टेड में क्या डिफरेंस है? फ्रेम ऑल का क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स काफ़ी दूर दूर रखे हैं, ठीक है। तो अभी मैं कहीं खो गया हूँ, मैंने अगर होम की प्रेस करी, अच्छा, ओके, है समझ ना, गया, तो फ्रेम ऑल मतलब ओवरऑल हाँ सबका हाँ सबका एक तरह से, और किसी सिलेक्शन का करना है तो फ्रेम सेलेक्टेड यहाँ पर, ठीक है, तो वो नंबर पैड डॉट की है। अभी मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ। हाँ, देखो कई बार क्या होता है ना, आप यहाँ से नहीं कर सकते, जैसे कई बार नहीं होता है तो आप आउटलाइनर से भी सिलेक्ट करके देन माउस यहाँ पर ले जा, जहाँ पर चीज़ें ढूंढनी है ना वहाँ पर माउस लेना पड़ता है। कई बार क्या रहता है ना, जब ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, अभी हम आगे देखेंगे, तो हमें यहाँ भी ढूंढना पड़ सकता है बाद में, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ पर ढूंढनी है चीज़, तो हम अपना माउस यहाँ पर ले जा कर के डॉट की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर वो मिल जाती है हमें। अभी तो 3 ही ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे अभी मैं कोलैप्स कर देता हूँ इसको। लेट से मुझे आउटलाइनर में ये क्यूब ढूंढना है, तो यहाँ पर मैं माउस को ले जा कर के डॉट की प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पर फाउंड हो गया। यही इसका अपोजिट है, अगर मैं यहाँ पर माउस ओवर करके डॉट की प्रेस करूँगा तो अब इसके ऊपर फोकस हो गया। आप ये कह रहे थे कि कर्सर कहाँ लगा रहा है, उससे ये डिफरेंस। हाँ हाँ, मैं ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप शॉर्टकट की प्रेस करते हो ना तो कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो मैटर करता है किस विंडो के ऊपर है। अगर लेफ्ट साइड में है तो वो 3D में लोकेट होगा, और राइट साइड में तो वो मॉडल 3 में लोकेट होगा। हाँ, तो यहाँ पर लोकेट होगा टू। अभी तो जैसे 3 ही ऑब्जेक्ट्स हैं ना तो इतना पता नहीं चल रहा है। बाद में बहुत बन जाते हैं तो यहाँ पर भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जैसे यहाँ पर हम कहीं चले जाते हैं तो वैसे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं, तो हम कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। ओके, तो बेसिकली वही रहता है।
बाकी ये जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है, अच्छा, आप किसी भी विंडो को ना अगर कॉर्नर में जाओगे तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, छोटा बड़ा स्केल। ओके। हाँ। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज सेक्शन है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेलेक्टेड रहती है, मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो ये आपका ही ना, ये वाला जो स्क्वायर है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर जो है, ये वाला आइकन, ये वाली प्रॉपर्टी, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। देखो, अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। हम सबको देखेंगे बारी बारी से, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। अभी क्या है ना, हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा बेसिक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे तो इसकी लोकेशन है, रोटेशन है और स्केल है। अगर आप किसी भी वैल्यू के ऊपर ना, ऐसे तो आप मैनुअली एंटर कर ही सकते हो, जैसे मैंने लोकेशन 2 लिख दिया तो ये एक्स एक्सिस में 2 हो गया। ये अभी आपको ना धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ब्लेंडर में जो रेड वाली लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस को डिनोट करती है, जो ग्रीन वाली लाइन है वो वाई एक्सिस को डिनोट करती है, और एक इस तरह से जेड एक्सिस होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन रहती है, अप एंड डाउन वाली, तो वो जेड एक्सिस है। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में ना ये थोड़ा अलग अलग रहता है। कई बार वाई एक्स दूसरे सॉफ्टवेयर्स में जाओगे तो वहाँ पर वाई एक्सिस ऊपर वाली डायरेक्शन है और ये वाली जेड होती है। तो इसमें जो ग्रीन है वो वाई है, जो रेड है वो एक्स है। आपको ना यहाँ से भी देखने में पता चल जाएगा। जैसे अगर आप जैसे टॉप राइट में एक एक्सिस को दबा देंगे हाँ, तो पूरा इन्वर्ट नहीं होगा, मतलब पूरा फ्लिप नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली इसमें ना आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू में जा सकते हो। अगर, हाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना तो ये एक्सिस भी यहाँ पर रोटेट हो रही हैं। जो वर्ड की एक्सिस है ना वो कभी चेंज नहीं होती हैं, ये सिर्फ रोटेट हो सकती हैं। ये लाइंस इधर है ना तो ये इधर ही रहेंगी, मैं सिर्फ इसको रोटेट कर सकता हूँ, ये रहेंगी ऐसे ही, ठीक है। अगर मैं ऐसे भी रोटेट कर दे रहा हूँ ना, जैसे मैंने उल्टा कर दिया, फिर भी ये टॉप वाली ही रहेगी, मतलब एक तरह से। आप रोटेट डायरेक्शन मत देखो, बस ये देखो कि आप इस पूरे वर्ड को रोटेट कर पा रहे हो, लेकिन रहेगी वो वैसे ही सीधी ही, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने अभी ऐसे किया तो एक्स डायरेक्शन उस तरफ हो गई, ये वाले एक्स हो गई, है ना। तो बस हम इसको रोटेट कर सकते हैं, रहेंगी ये फिक्स ही। इसी तरह से ना ऑब्जेक्ट की भी एक्सिस होती हैं, खैर वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वैल्यू के ऊपर क्लिक एंड होल्ड करोगे ना, एंड माउस को आगे या पीछे करोगे, तो आप इस तरह से भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो मैंने क्लिक किया और इस, उस पर क्लिक किया, ड्रैग किया। हाँ, क्लिक एंड ड्रैग करके, या फिर मैनुअली एंटर कर दो। और ब्लेंडर में ना एक खासियत और है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे 5+5 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, मतलब बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं एक तरह से। मैं यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो कर दे रहा हूँ। तो ये रीसेट हो गई। इसी तरह से रोटेशन भी है, एक्स एक्सिस में रोटेशन, वाई एक्सिस में रोटेशन, जेड एक्सिस में रोटेशन। और एक्चुअली जो पहले मैंने रोटेशन पूछा, मेरा मतलब यही था कि अगर आपको रोटेट करना है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो रोटेट यहाँ से होगा। ये लोकेशन वाला था, हाँ, ये रोटेशन वाले थे। और एक स्केल रहता है, जैसे मैं इसको 0 0 कर दे रहा हूँ पहले, तो स्केल ज़्यादा बेटर। स्केल बाय डिफ़ॉल्ट ना ज़ीरो नहीं रहता, क्योंकि ज़ीरो रहेगा मतलब नथिंग, है ना। तो स्केल इसलिए 1 रहता है। और आप इसका एक्स एक्सिस में जैसे स्क्वीज़ कर सकते हो या स्ट्रेच कर सकते हो, वैसा रहता है। ओके। बाकी एक और है, अगर आप, क्योंकि आपका वैसे फील्ड है ना, तो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स वगैरह भी लेनी पड़ सकती हैं वो बाद में। जैसे आप 3D मॉडलिंग, 3D प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, मतलब अपने मॉडल का ना। जैसे मैंने एक 3D प्रिंटर रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ना तो मैं इसका 3D प्रिंट भी निकाल सकता हूँ बेसिकली। तो ये भी इसका एक फ़ायदा रहता है 3D मॉडलिंग का। चलो, बाकी अभी 3D के थोड़े से और देख लेते हैं, फिर एक काम करना, आप भी अपनी स्क्रीन शेयर कर देना ना बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेना उस चीज़ की, है ना। बट उससे पहले अभी आपने यहाँ से किया था, ठीक है, हम यहाँ से भी नहीं करते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ स्टार्टिंग में बताया है। यहाँ से ज़्यादातर नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं पहले। पहले तो आप इसी के साथ फैमिलियर हो जाना कि मिडल क्लिक से रोटेट, शिफ्ट की होल्ड करके पैन
एंड नॉर्मल जूम। ठीक है। बाकी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, उनका तो हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे। हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं तब तक ना। एक और चीज़ हम कर लेते हैं। देखो, किसी भी विंडो में ना, ब्लेंडर के अंदर ना 2 साइड बार्स होती हैं। एक ये वाली लेफ़्ट वाली साइड बार, और एक यहाँ पर ना अभी हिडन है, अभी हमें नहीं दिख रही, ये राइट वाली साइड बार। ये जो आपको दिख रही है, ये लेफ़्ट साइड बार है, इसको हम टूल पैनल भी बोलते हैं। और इसको स्विच करने का शॉर्टकट ना टी की है, और इसको स्विच करने का शॉर्टकट एन की है। अभी मैं आपको बता दूँ क्या होगा इससे। देखो, अगर मैं टी की प्रेस करूँगा तो मैं इस टूल बार को ना स्विच कर सकता हूँ बेसिकली। ठीक है। अभी जो हम यहाँ पर मूवमेंट्स कर रहे थे ना, वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली 4 बटन्स हैं। एक है मूव का, एक है रोटेट का, एक है स्केल का, और एक ये है ट्रांसफॉर्म। ये तीनों का मिक्सचर है, मतलब तीनों कॉम्बिनेशन है इसमें। तो पहले हम मूव का देखते हैं। देखो, जैसे ही मैंने मूव सेलेक्ट किया ना, तो मेरे पास ये एक गिज़्मो आ गया, ये एरो कीज़। हाँ, तो मैं स्टार्टिंग में आप इनका काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इससे बेटर रहता है हम ऑब्जेक्ट को मूव करना। मूव कैसे करेंगे, बस आपको लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है, बाकी कुछ नहीं है। बस एरोज़ के ऊपर लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो इस तरह से। ओके। इसी तरह से सेकंड बटन भी है। इसमें भी बस आपको यही याद रखना है, रेड वाली मतलब एक्स एक्सिस, ग्रीन वाली मतलब वाई, एंड जेड वाली मतलब ब्लू एक्सिस। तो आप ये जो यहाँ पर क्लिक करके आप एक्स एक्सिस में रोटेट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से वाई एक्सिस में एक वाइट सर्कल आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके रोटेट करूँगा ना, तो जिस एंगल से मैं इसको देख रहा हूँ, जैसे ये वाला एंगल है, तो उसी एंगल में रोटेट होगा। मतलब 2 डायमेंशनल एक तरह से आप समझ लो, है ना। जैसे एक आइकन होता है तो आप उसको रोटेट करते हो 2 डायमेंशनल में, वैसे रोटेट होगा। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे बटन हैं। एक तो रेड वाला हो गया, रेड एक्सिस में या एक्स एक्सिस में, एक ग्रीन वाला, एक ब्लू वाला, और एक ये वाइट मतलब 2 डायमेंशनल वाला। और एक और है, देखो अभी अगर मैं होवर कर रहा हूँ ना, तो एक वाइट सा एक आ जा रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो मैं इसको फ्रीली मूव कर सकता हूँ तीनों एक्सिस में एक साथ। तो ये एक्चुअली इतना दिखता नहीं है। जैसे अभी मैं माउस को देखो यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, एक वाइट का आपको वाइट दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो फ्लिकर हो रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना कहीं भी ब्लैंक स्पेस में, तो बेसिकली मैं तीनों एक्सिस में एक साथ रोटेट कर सकता हूँ। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो तीनों एक्सिस ना एक साथ चेंज होंगे, यहाँ पर देखना। इसको हम बोलते हैं फ्री रोटेशन, एक तरह से कहीं भी लॉक नहीं करा है हमने। ओके। इसके बाद अभी हम इन बटन्स का, इसके बाद स्केल का भी वैसा ही है। ये इस बॉक्स के ऊपर किया तो एक्स एक्सिस में हो गया, ये वाई एक्सिस में, और ये जेड एक्सिस में। ठीक है। और एक ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला बटन है फोर्थ, इसमें तीनों के ऑप्शन हैं। एरो कीज़ मतलब जो है वो लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। ये जो सेमी सर्कल्स हैं ये रोटेशन को, और ये जो स्क्वायर बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ये स्केल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो स्केल होगा। तो बेसिकली ये तीनों का मिक्सचर है। यहाँ पर हम बाकी टूल्स अभी नहीं देखेंगे। आप चाहें तो ना यहाँ पर रीसेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं गया तो 0 0 0 एंटर कर दिया, इसकी लोकेशन रीसेट हो गई। अभी मैं ना यहाँ पर 0 0 0 मैनुअली एंटर कर रहा था, मतलब तीनों में बारी बारी से एंटर कर रहा था। ब्लेंडर में उसका भी शॉर्टकट है। अगर मैं एक बार क्लिक एंड होल्ड करके रखूँगा लेफ़्ट क्लिक को, और नीचे की तरफ माउस को ड्रैग करूँगा, तो देखो तीनों वैल्यू सेलेक्ट हो गई। अब मैं रिलीज़ करूँगा ना, तो मैं तीनों को एक साथ एडिट कर सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग किया, यहाँ पर 1 लिख दिया, तो ये फिर से रीसेट हो गया। आई थिंक अगर आप भी प्रैक्टिस कर लोगे ना इतना तो ठीक रहेगा। अगर आप आपके ऊपर है वो। अच्छा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा ना, आप बाद में कर लेना, है ना। या फिर एक ठीक है 2 मिनट करता हूँ। हाँ, एक मिनट करके देख लो जल्दी से ना, है ना। अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देना। ठीक।
ओके। आपको दिख रही है ना? हाँ अभी दिख रही है। तो बस आप ना यही प्रैक्टिस कर लो, जैसे रोटेट करके, मिडल क्लिक से रोटेट। मिडिल से रोटेट होगा, आपने बोला शिफ्ट और मिडिल से ट्रांसलेट, हाँ एक तरह से पैन बोलते हैं इसको, हाँ वही। या और कंट्रोल दबा के जूम इन जूम आउट। अगर कंट्रोल वाला नहीं सीखना है ना तो चलेगा, मतलब अभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है तो मिडिल क्लिक, सॉरी स्क्रॉल व्हील से ही कर लो। कंट्रोल का भी। और और फिर बाकी कुछ जैसे एक हो गया तो आप होम, फॉर एग्जांपल हाँ यू कुड बी दिस, अभी हाँ कुछ भी सिलेक्टेड नहीं था ना, तो हाँ। हाँ तो इस तरह से, क्योंकि 3D वर्ड है ना इसमें, हम इधर उधर हो जाते हैं कई बार। या फिर अगर यहाँ कर रहा हूँ देन यहाँ मिल गया, हाँ और यहाँ, की दबा के किया, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये सब शिफ्ट कर सकता हूँ। और फिर आपने बोला टी से ये हाँ हाँ। बार बटन क्लोज होता है, अगर मूव करनी है तो एक्सेस दबाकर, इसको ऐसे रोटेट करना है, ओ, फिर मैं एक्सेस, एंड देन इसमें मतलब हाँ फ्री रोटेशन एक तरह से। फ्री रोटेशन, स्केल अबाउट ईच एक्सेस कर सकता हूँ, एंड आई थिंक ब्रॉडली यही था ना, बेसिक हाँ समरी तो। हाँ बेसिक यही था, और वैल्यूज़ को ना वैसे चेंज करके क्लिक एंड ड्रैग करके देख लो। जो आप वहाँ से चेंज कर रहे थे ना, जो मैं जहाँ से हम मैनुअली आप वैल्यू एंटर कर मैनुअली हाँ। जैसे आप यहाँ पर इसको क्लिक एंड ड्रैग करके देख लो, वैल्यू को क्लिक करो यहाँ पर। हाँ मतलब जहाँ पर आपने 5 लिखा ना अभी, हाँ वहाँ पर 5 लिखने की बजाय ना बस लेफ़्ट क्लिक करो और स्लाइड करो माउस को, लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखना। हाँ वहीं पर वैल्यू के ऊपर। नहीं मगर मतलब जैसे ना वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो ऑन द फ्लाई एक तरह से। तो अ, ऐसे ही, अच्छा एक सेकंड, ऐसे चेंज नहीं हो रहा? नहीं नहीं, जहाँ पर आपने 5 और 3 मैनुअली एंटर किया ना, हाँ हाँ बस इसकी प्रैक्टिस कर लो कि यहाँ पर ना आपको मैनुअली नहीं करना है। इस 5 के ऊपर ना आपको लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखो, होल्ड करके रखो। हाँ अच्छा ओके हाँ ये ओके वाला। ऐसे, और हाँ इस तरह से भी कर सकते हो। और अगर तीनों वैल्यूज़ को एक साथ करना होगा ना चेंज, तो सबसे ऊपर वाली सिलेक्ट करके, हाँ इस तरह से, तो आप मेन मतलब तीनों को एक साथ एडिट कर सकते हो। जैसे रिलीज़ कर दिया ना, तो अब आप 0 1 2 जो भी भरोगे वो तीनों में एक साथ भरा जाएगा। ओके। हाँ बस अभी यही है, चलो अभी फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ओके। अभी ये हो गया। इसके बाद हमारा है नए ऑब्जेक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। अभी ये तो बेसिक थे ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मूव कर ले रहा हूँ, तो मूव टूल लूँगा, इसको साइड में मूव कर दिया। नए ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए ना हम यहाँ पर जाएंगे ऐड, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेनली अभी हम फोकस करेंगे यहाँ पर मैश के ऊपर। एक जैसे आपने अभी मूव किया तो आपने राइट साइड में वाई एक्सिस के ऊपर आपने वो किया ना, क्लिक करके। हाँ ये जो बटन है ना, इस क्लिक एंड ड्रैग। अच्छा मतलब वो ट्रांसफॉर्म या वो सिलेक्टेड है, हाँ ये सिलेक्ट, समझ। अगर आपको शॉर्टकट के साथ करना है ना तो वो भी है, वो भी हम आज ही देख लेंगे। ठीक है। मैं, मतलब बेसिकली अलग अलग तरीके हैं। हाँ बहुत सारे हैं, जैसे ब्लेंडर के अंदर ना एक ही चीज़ को करने के बहुत सारे वेज हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप इन बटन्स, ये वाले बटन्स लेकर के यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं देखना है ना तो आप यहाँ पर नॉर्मल सिलेक्शन मोड में जाओ। मतलब इससे हमें वो गिज़मो नहीं दिखते हैं, फिर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट भी हैं, चलो पहले हम शॉर्टकट ही देख लेते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स को हम थोड़ी देर में ऐड करते हैं। देखो एक मेथड हमने ये देख लिया, एक मेथड हमने ये देख लिया हम, बट हम इन दोनों का यूज़ इतना नहीं करते हैं, बट जैसे स्टार्टिंग में बताना भी ज़रूरी है।
ठीक है। तो जो थर्ड मेथड है वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, हम उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वो ब्लेंडर में ना शॉर्टकट कुछ इस तरह से बनाए हैं कि वो ईज़िली रिमेंबर भी हो जाएंगे। जैसे हमें ये ऑब्जेक्ट स्केल करना है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो मैं सिंपली एस की प्रेस करूँगा, एस फॉर स्केल, तो मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। जैसे मैंने एस की प्रेस किया ना, तो अब अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये कन्फर्म हो जाएगा स्केल। ओके, मैंने फिर से एस प्रेस किया, फिर से लेफ़्ट क्लिक करके कन्फर्म कर दिया। और अगर मैंने एस की लेट से प्रेस किया है, लेट से मैं चाह रहा हूँ कि अभी मुझे स्केल नहीं करना है, ठीक है, मतलब आपको अपना ऑपरेशन कैंसिल करना है, तो आप राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक से जो मैंने यहाँ पर स्केल का ऑपरेशन लगाया था ना अभी, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। या फिर स्केप की, जैसे ऑटो कैड में होता है स्केप की। अ, हाँ, वैसे ही ना ब्लेंडर में ज़्यादातर चीज़ें वो राइट क्लिक से चलती हैं। जैसे मैंने कुछ ऑपरेशन करने लगा, मैंने राइट क्लिक कर दिया तो वो ऑपरेशन नहीं हुआ स्केल वाला, जैसे इस केस में। और लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो ये कंफर्म हो जाएगा। देखो अभी ये है, मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो ये स्केल हो गया एक्चुअल में। ओके, यहाँ पर मैं यहाँ से भी रीसेट कर सकता हूँ वापस से 1। तो एस के लिए स्केल है, उसी तरह से रोटेशन के लिए ना आर है। तो अगर आप आर प्रेस करोगे तो अभी आप रोटेट कर पाओगे। अभी किस एक्सिस में करना है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट जनरल शॉर्टकट ये है, एस की करोगे तो सभी एक्सिस में स्केल होगा, आर की प्रेस करोगे तो सभी एक्सिस में रोटेट होगा। इसमें भी सेम वही है, आर की प्रेस करोगे और लेफ़्ट करोगे ना तो कंफर्म होगा, और राइट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा वो ऑपरेशन। ओके। मूव के लिए अलग। नहीं, मूव के लिए अलग है। मूव के लिए एक तरह से जी फॉर ग्रैब है, ठीक है। तो जब आप जी प्रेस करते हो ना तो ये माउस के साथ ग्रैब हो जाता है, अटैच हो जाता है। अच्छा। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करोगे तो कंफर्म हो जाएगा और राइट क्लिक करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। बस ये 3 शॉर्टकट्स हैं। मूव वाला थोड़ा अलग है, बाकी रोटेशन के लिए आर और स्केल के लिए एस है, ठीक है। तो बट इसको आप जी फॉर ग्रैब ऐसे याद कर सकते हो। अभी मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ। अभी इसमें एक और चीज़ हमें देखनी है। सो 001, हाँ अभी इसमें देखो मैंने जी प्रेस किया ना तो ये अभी ये मूव हो रहा है। अब मुझे एक्सिस लॉक करनी है ना, तो जी जब ये अटैच हो गया है ना तो मैं एक्स वाई या जेड प्रेस कर सकता हूँ। तो एक्स प्रेस करूँगा तो देखो एक्स एक्सिस में लॉक हो गया, वाई प्रेस करूँगा तो वाई एक्सिस में, और जेड प्रेस करूँगा तो जेड एक्सिस में लॉक होगा। आप कभी भी चेंज कर सकते हो ये एक्सिस, एक्स वाई और जेड, ये जैसे मैंने, फिर मैं अच्छा ठीक, हाँ मैंने ट्राई कर दिया, ठीक है। है ना। उसी तरह से अगर आप आर की प्रेस करोगे ना तो उसमें भी वही है, एक्स प्रेस करोगे तो एक्स एक्सिस में होगा, वाई करोगे तो वाई में, और जेड करोगे तो जेड एक्सिस में। ओके। और स्केल में भी वही है, एस प्रेस, पहले एस से स्केल होने लगा, एक्स से एक्स एक्सिस, वाई से वाई एक्सिस, और जेड से जेड एक्सिस। ओके, तो बस यही फंक्शन है अभी बेसिक्स ने इसमें। अ, इसके बाद अभी ना थोड़े ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए ना आपको यहाँ पर आ जाना है, इस एरो में, यहाँ पर। और ये बस कैविटी ऑन कर देनी है। कैविटी ऑन करने से ना आप देखो ऑब्जेक्ट की ना एजेस थोड़े हमें और अच्छे से दिख रही हैं। देखो मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंस इसका। सबसे पहले आपने कौन सा टॉप एरो वाला किया? हाँ, ये वाला जो एरो है ना यहाँ पर, इन केस अगर आपको नहीं दिख रहा है ना ये, तो ब्लेंडर में क्या ना है ना, बहुत बहुत सारी चीज़ें ना, अगर आप स्क्रॉल व्हील यूज़ करोगे ना तो आप इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ, इन केस अगर आपको नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पर है ना, ये विंडो काफ़ी छोटी है तो मुझे आधे बटन नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल व्हील यूज़ कर सकता हूँ। ओके। कैविटी से पूरा सब एजेस ब्राइट हो जाए। हाँ, एजिस ब्राइट मतलब देखने में थोड़ा और बढ़िया लगते हैं, मतलब अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप। ओके। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गए। अभी हम नए ऑब्जेक्ट्स ऐड करना देखते हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, सॉरी ऐड में जाऊँगा, मैश में जाऊँगा, और यहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ये हैं। इसको भी मैंने जी प्रेस किया, एक्स आई थिंक एक्स या वाई जो भी किया, इसको मूव करके रख लिया। अब ये जो ऐड मीनू है ना, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्लेंडर में, तो इसका भी एक शॉर्टकट की है। इसका है शिफ्ट। देखो अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर अपना माउस होवर करके रखोगे ना तो आपको शॉर्टकट की उसकी पता चल जाएगी। जैसे इसकी है शिफ्ट ए, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं शिफ्ट ए। तो ए फोर आप हाँ हाँ, ए फोर ऐड याद कर लो, और शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो ये मेनू पूरा ओपन हो जाएगा। और इस तरह से आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो।
शुरू में ये बटन्स भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, फिर बाद में हम इनका यूज़ थोड़ा कम कर देते हैं। बट बीच बीच में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर देते हैं ना, बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। ओके। अभी ना कोई भी चीज़ डिलीट करनी होगी, जैसे अभी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो गए ना। सबसे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं ना, जैसे अभी तो काफ़ी कम है, बट जब बहुत सारे हो जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश उनके बीच में करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसका एक फ़ीचर है, यही एरो में ना आपको यहीं पर जाना है, इसी एरो में, और यहाँ पर ना एक रैंडम का ऑप्शन है, कलर के अंदर रैंडम। अगर आप रैंडम ऑन कर दोगे तो आपको ऑब्जेक्ट्स मतलब एक तरह से रैंडम कलर से आपको दिखेंगे। ये सिर्फ देखने के पर्पज़ से हैं, ये फाइनल कलर नहीं है इनका। हम बाद में कलर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट सिर्फ ये ताकि हम अच्छे से देख पाएँ, हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख पाएँ ना, इसके लिए ये ऑप्शन है। थोड़ा थोड़ा कलर वेरिएशन आ जाएगी, जिसे नया ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहा हूँ शिफ्ट ए के साथ। ओके, तो इसका कलर अलग होगा। बाकी आपको ना यहाँ पर आउटलाइनर के अंदर थोड़ा आउटलाइनर का देख लेते हैं। इस तरह से आप मिनिमाइज़ एंड मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। कलेक्शन मतलब एक तरह से अगर आपको फ़ोल्डर नया बनाना होगा, कलेक्शन और फ़ोल्डर एक ही चीज़ है, तो आपको ना यहाँ पर एक बटन दिखेगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक नई कलेक्शन बन जाएगी। और लेट्स से अगर मैंने ये वाली कलेक्शन सेलेक्ट करी है ना, तब मैं अगर इसके ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एक नेस्टेड कलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसकी फिर एक और नेस्टेड बन जाएगी। अगर मुझे बाहर बनानी है ना तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा एक तरह से, या कहीं पर भी ना क्लिक कर दूँगा, तो मतलब कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। और अब अगर ऐड करूँगा, अभी जैसे अभी ये कलेक्शंस में वापस आप समराइज कर सकते हैं कि क्या कर रहे हैं? अच्छा हाँ, ठीक है। देखो अभी ना ये कलेक्शन को मैं मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक। अभी क्या है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ना हमारे ऐसे पड़े हुए हैं, इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा एक तरह से फ़ोल्डर्स में। ठीक है, तो आप इनको ना कलेक्शंस के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। कलेक्शन मतलब कुछ भी नहीं है, बस ब्लेंडर में फ़ोल्डर्स को ही कलेक्शन बोलते हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये दो क्यूब्स हैं ना, इनकी मैं अलग कलेक्शन बना सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने एक यहाँ पर क्लिक करके ना एक नई कलेक्शन बना ली। मैंने डबल क्लिक किया, इसका नाम लेट से मैंने क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने ये एक्सपेंड करा और एक ये वाला क्यूब है यहाँ पर, तो मैं ना इस क्यूब को ड्रैग करके ना इस कलेक्शन यानी इस फोल्डर के अंदर डाल सकता हूँ। और उसी तरह से, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसमें और भी फंक्शन है, बट स्टार्टिंग में हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही करते हैं। उसका फ़ायदा क्या है ना, देखो आप ना किसी भी ऑब्जेक्ट को ना हाइड एंड शो कर सकते हैं। जैसे ये है, मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, तो ये बस आई आइकन है ना यहाँ पर, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं इसको हाइड एंड शो कर सकता हूँ। बट अगर एक पूरी की पूरी कलेक्शन मुझे हाइड करनी है, जैसे अभी ये दोनों क्यूब हाइड करने हैं, तो मुझे एक एक क्यूब के अंदर ना ये नहीं करना पड़ेगा। मैं पूरी की पूरी कलेक्शन का जो आई आइकन है ना उसको डिसेबल कर दूँगा। ठीक है, तो आप पूरी की पूरी कलेक्शन को ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से हाइड कर सकते हैं एक तरह से, एक एक ऑब्जेक्ट को किए बिना। ओके, तो ये है इसका। बाकी हाँ, अब इस थोड़े सिलेक्शन के मेथड्स देख लेते हैं। देखो अगर आप नॉर्मल क्लिक कर रहे हो ना यहाँ पर, तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप शिफ्ट की होल्ड करके क्लिक कर रहे हो तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। देखो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता हूँ इस तरह से। ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पर आउटलाइनर के केस में। मतलब 3D व्यू पोर्ट के केस में आपको शिफ्ट की होल्ड करनी पड़ती है, और आउटलाइनर के केस में आपको कंट्रोल की होल्ड करनी पड़ती है। क्योंकि शिफ्ट का बिहेवियर ना यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। शिफ्ट का बिहेवियर ऐसा है कि आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंड शिफ्ट की होल्ड करके आपने लास्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो बीच वाले जितने भी हैं ना वो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ। तो इसमें बिहेवियर कुछ ऐसा है। तो इसमें अगर आपको जो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं ना, तो आपको कंट्रोल की होल्ड करके सेलेक्ट करने अच्छा। पड़ते हैं। जैसे नॉर्मल लाइक विंडोज में करते हाँ, हैं। नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे ही। अ, बट लेफ्ट साइड में शिफ्ट शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ हाँ, 3D व्यू में शिफ्ट की।
आ, हाँ, इसमें कंट्रोल नहीं है, इसमें कंट्रोल कुछ और चीज़ है, देखेंगे वो भी हम आगे। आ, तो इसमें शिफ्ट अगर आप, हाँ यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप ध्यान दो ना, जब मैंने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करे हैं ना, तो आप ध्यान देना, 3 ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन का कलर ना देखो थोड़ा ऑरेंज कलर का है ना, और इसका सिलेक्शन का कलर येलो है। जिस भी ऑब्जेक्ट को ना मैं लास्ट में, ये थोड़ा सा एडवांस है बट कोई बात नहीं, जिस भी ऑब्जेक्ट को ना मैं लास्ट में शिफ्ट की क्लिक करके सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, देखो उसकी सिलेक्शन का कलर थोड़ा सा ऑरेंज टाइप है, जो बॉर्डर है ना। देखो बाकियों का ऑरेंज है, इसका येलो है। ये क्या डिनोट करता है कि यहाँ पर ना प्रॉपर्टीज़ में हम किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करे होंगे ना, तो यहाँ पर मैं चेंज करूँगा तो सिर्फ उसी के होंगे जो हमने लास्ट में सेलेक्ट किया है। देखो अभी ये लास्ट में हो गया, तो अब मैं सिर्फ इसको मूव कर पा रहा हूँ यहाँ से। इसको हम बोलते हैं एक्टिव सिलेक्शन। जैसे ये नॉर्मल सारे सिलेक्ट हो गए। अच्छा हाँ, एक और है, आप बॉक्स बना के भी ना इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। और यहाँ पर मैं इसको एक्टिव बना देता हूँ, तब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। सिर्फ इस एक्टिव का सिर्फ यही फंक्शन नहीं है, एक्टिव के ना और बहुत सारे फंक्शन हैं, हम आगे देखेंगे इसके कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं एक्टिव सिलेक्शन के। ओके, चलो हम अच्छा, ब्लेंडर के अंदर ना कोई भी चीज़ अगर हमें डिलीट करनी होगी, ये यूनिवर्सल शॉर्टकट है ब्लेंडर का एक्स की। वैसे तो आपका नॉर्मल डिलीट बटन आप प्रेस करोगे ना तो वो भी काम करेगा, बट डिलीट बटन काफ़ी दूर पड़ जाता है हमें, जैसे बार बार कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ती है ना। हाँ, तो अगर डिलीट को अनडू करना है। वो है कंट्रोल जेड। अच्छा। ये स्टैंडर्ड शॉर्टकट है, एक कंट्रोल जेड ना अंडू के लिए, और रीडो के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड, ठीक। है ना। अंडू के लिए कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडो के लिए। ओके, इसका भी स्टैंडर्ड वही है, मतलब डिलीट करने का आप डिलीट की प्रेस कर सकते हो, बट डिलीट की थोड़ी दूर पड़ जाती है हमारे लेफ़्ट हैंड के लिए ना, तो उसका एक शॉर्टकट है ब्लेंडर में एक्स की। ब्लेंडर में एक्स की का मतलब डिलीट की ही है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, मैं एक्स की प्रेस करूँगा। बस एक्स की में क्या है ना, बस मुझे एक कन्फर्मेशन पूछ लेता है यहाँ पर, ठीक है, कि मुझे कन्फर्म कर दो। तो मैं कन्फर्म करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो, आप मल्टीपल सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो। अब ये जो 2 चीज़ें हैं, एक कैमरा लाइट, इनको भी हम बाद में देखेंगे, बट आप इस तरह से डिलीट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये एरो की नहीं देखनी है ना, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके रख लो। ये फर्स्ट वाले में भी ना 4 ऑप्शन हैं। अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे ना, इस बटन के ऊपर होल्ड करके, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। अभी आपको कुछ भी नहीं, मतलब बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो है वो हमारा सेलेक्ट बॉक्स ही है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन केस अगर आपके गलती से ये वाला सेलेक्ट हो गया है ना, तो इसमें फिर थोड़ा आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो इन केस अगर आपसे गलती से हो गया है, तो यहाँ पर होल्ड करके ना ये वाला बॉक्स वाला ले लेना। और बाकी तो सेम, बाकी ये सर्कल सेलेक्ट है, तो ये हमारे पास एक सर्कल आ जाता है। ये इतना यूज़फुल नहीं है अभी इस केस में, बट एक छोटा सर्कल आ गया है हमारे पास। और उसी तरह से ये एक लेसो सेलेक्ट है, मतलब फ्री हैंड सेलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को, है ना। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट यूजली हम यही यूज़ करते हैं, सेलेक्ट बॉक्स ही। मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा। देखो अभी मैं रोटेट कर रहा हूँ ना, तो अच्छे से रोटेट नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, अभी मैं थोड़ा साइड में जाऊँगा, अभी रोटेट इस सेंटर पॉइंट से नहीं हो पा रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के मैं इर्द गिर्द नहीं रोटेट कर पा रहा हूँ इतना अच्छे से। तो आप सिंपली डॉट की प्रेस कर सकते हो, तो वो बेटर रहता है। मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। मैं फिर से शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और एक क्यूब ले लूँगा। अभी ये तो हो गई ना बेसिक शेप्स, बिल्कुल बेसिक शेप्स हैं अभी ये। अभी अगर हमें खुद से मॉडल करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। देखो 3D में ये ऑब्जेक्ट कैसे बना है, ये जो आई थिंक, चलो हाँ, 3D में ऑब्जेक्ट कैसे बना है ना, ये 8 पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट से मिल करके बना है, ठीक है। 4 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं। ये तो जैसे हम नॉर्मल ड्राइंग करते हैं फिज़िक्स वगैरह में, वैसे ही है।
तो अगर आप ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाओगे ना, तो आप इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ये क्यूब बना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके अच्छा, अब मैं जब मैं एडिट मोड में हूँ ना, मतलब इसके इंटरनल मोड में हूँ, तो भी मुझे ये आप कौन सी बटन दबाया अभी यहाँ आने से पहले? ये आप मैंने यहाँ से किया हूँ, बट इसका शॉर्टकट भी है, मैं बाद में शॉर्टकट भी बताऊँगा। बट जनरली अगर आपको ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड, मतलब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में जाना हो ना, तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड से पहले आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ से एडिट मोड में जाओगे। ठीक है, तो तब मैं इसका जैसे आपको हर पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट देखना होगा वो आप एन की प्रेस करके ना यहाँ पर हमें, अच्छा हम रुको, मैंने अभी आपको एक चीज़ नहीं बताई है, तो मैं थोड़ा पीछे आ रहा हूँ। अ, हाँ, देखो जैसे हमने टी प्रेस करके टूल बार देखी थी ना, ये लेफ़्ट साइड जब बार भी इसको बोलते हैं, वैसे ही अगर आप एन की प्रेस करोगे ना, तो आपको राइट साइड बार दिखेगी। मतलब इसको आप मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। इसको हम एन पैनल भी बोलते हैं और राइट साइड बार भी बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ना आपको ये तीन ऑप्शन ही देखने को मिलेंगे। ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं, ये प्लगइन्स हैं एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। जैसे मैंने स्क्रीन कास्ट कीज़ एक प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो आप, मैं जो बटन प्रेस कर रहा हूँ, आप यहाँ पर वो देख पा रहे हो। ओके, तो ये एक प्लगइन है, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, मतलब ऐड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये तीन दिखेंगे। तो आप जैसे कई बार क्या होता है ना, हमें परफेक्ट डायमेंशंस चाहिए होती हैं 3D प्रिंटिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पर हमें परफेक्ट डायमेंशन दिख जाती हैं। जैसे इस क्यूब की डायमेंशंस हैं 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर। ओके, मैं यहाँ पर इसका डायरेक्ट डायमेंशंस भी चेंज कर सकता हूँ, उससे इसका स्केल भी इफ़ेक्ट होगा, जो ये वाला स्केल है। और आप बोल रहे थे इन पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन ना, तो मैं जैसे एडिट मोड में जा रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा। ओके, कहाँ गया? हाँ, तो देखो आप इसकी एग्जैक्ट एक एक पॉइंट की ना एग्जैक्ट डायमेंशन देख सकते हो। जैसे अभी 1 मीटर पर है, जैसे हम नॉर्मल चार्ट ड्रॉ करते हैं ना। हाँ, तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो हो गया हमारा। अभी मैं थोड़ा सा आपको, जैसे अभी मैं ना फ्रंट व्यू में, हम आपको दिखाऊंगा इस चीज़ का भी। तो जी देखो ये हाँ ठीक है। तो ऐसे टू डी व्यू आने में कोई शॉर्टकट है या फिर आपने मैन्युअली किया? नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी, इसके भी शॉर्टकट हैं। हम ज़्यादातर उन्हीं शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। अ, सबसे पहला शॉर्टकट है आपके ये वाले बटन्स। अगर आप एक्स के ऊपर क्लिक करोगे, तो आप शुरू में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से व्यू में हो ना, तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है राइट। ठीक है, तो आप राइट व्यू में हो, तो आप फिर से एक्स के ऊपर क्या बोल, हमारी तरफ बाहर आ रहा है, क्या बोल रहे एक्स हमारी तरफ बाहर आ रहा है, हो? उसमें बीच में नहीं, एक्स एक तरह से ना साइड व्यू है। जो फ्रंट व्यू है ना, जो हमारी तरफ वाला है, वो वाई वाला है। जी ठीक है, तो अगर आप एक बार वाई को प्रेस करोगे ना, तो बैक व्यू देखो, अभी मुझे बैक दिख रहा है। तो अगर मुझे फ्रंट चाहिए, तो मैं फिर से वाई के ऊपर प्रेस करूँगा, तो भी फ्रंट व्यू आ गया। एक्स के ऊपर प्रेस करूँगा, देखो ये है हमारा फ्रंट व्यू, और ये वाला है साइड व्यू। अभी क्यूब्स में तो इतना दिखेगा नहीं ना, क्योंकि रुको, इस, हाँ इस मंकी के केस में देखते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर का एक ऑब्जेक्ट है। हम इसको मंकी, ये सुजैन है, इसका पर्टिकुलर नेम भी है सुजैन। बट ये मंकी, हाँ इसमें हमें फ्रंट व्यू साइड व्यू सारे दिख जाएंगे। तो अब अगर मैं वाई के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये बैक व्यू है, फिर से प्रेस किया तो फ्रंट व्यू आ गया। एक्स के ऊपर प्रेस किया तो इसका साइड व्यू, जेड के ऊपर प्रेस किया तो टॉप व्यू, फिर से जेड के ऊपर प्रेस किया तो बॉटम व्यू। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है, आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप टैप की के ऊपर ना, जो टेल्डा की होती है ना, जो वन के पीछे वाली की है, अगर आप उसको प्रेस करोगे, प्रेस करके होल्ड करके रखोगे ना, और माउस को मूव करोगे, तो हमारे सामने ना ये वाला मेनू ओपन हो जाता है।
इस तरह के मेनू को हम बोलते हैं ब्लेंडर में पाई मेनू। तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। हाँ, पाई मेनू, ये जो गोल गोल राउंड होते हैं ना, ये हम और देखेंगे, और भी हैं थोड़े से। तो मैंने वो मैंने कैसा है एक बार और बताइए। टेल्डा की प्रेस करके ये गोल गोल, मतलब आप डायरेक्टली ऑन द फ्लाई सेलेक्ट कर सकते हो चीज़ें। कौन सा की? जो टैब की ऊपर वाली की है ना एक। टैब, ओके, टैब के ऊपर। हाँ, ये क्या बोलते हैं इसको, टेल्डा बोलते हैं आई थिंक। टिल्डा, अच्छा ओके। हाँ, टेल्डा वो वाले। तो इसको अगर आप होल्ड करके रखोगे, हाँ से होल्ड करके ना, और माउस को मूव करोगे तो ये ऑटोमेटिक अराइव हो जाएगी। अब आप फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में डायरेक्टली जा सकते हो। ओके ठीक है, ओके। got it। और इनसे बाहर निकलना है तो सिंपली आप बस मिडल क्लिक करके आप होल्ड करके जैसे रोटेट करते हो वैसे निकल सकते हो बाहर। इसका एक और शॉर्टकट है। अगर आप नंबर पैड में 1 प्रेस करोगे तो ये फ्रंट व्यू आ गया, 3 प्रेस करोगे तो राइट व्यू, और 7 प्रेस करोगे तो टॉप व्यू। तो 1 से फ्रंट, 3 से राइट, और 7 से टॉप। ठीक है। और जब भी आप 9 प्रेस करोगे ना, जैसे आप फ्रंट व्यू में हो, जैसे अभी मैं फ्रंट व्यू में ना हूँ, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि कौन सा व्यू है मेरा। ओके, तो मैं फ्रंट व्यू में हूँ और मैं क्या बोल रहे हो? मैं 1 से बता रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा। नंबर पैड के ऊपर हाँ, आपका माउस यहीं पर है क्या, 3D व्यू पोर्ट में? हाँ वहीं पर है। अभी प्रेस करो 1, नहीं हो रहा क्या कुछ भी? उससे पहले कुछ क्लिक करना है? नहीं, कुछ भी नहीं क्लिक करना है, ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है। स्क्रीन दिखाओ ज़रा। या फिर ठीक है, मैं एक्सेस ही दबाता हूँ, इसी से हो जाएगा। ठीक है, वो तो फ़िलहाल आप यहीं से कर लो। ये इसका एक और शॉर्टकट है मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ ब्लेंडर में ना, जैसे मैंने पहले कहा कि एक चीज़ को करने के बहुत सारी फंक्शंस हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है ना, आप वहाँ से कर सकते हो। ये शुरू में थोड़ा सा यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट बाद में इजी हो जाता है। ये मैं आपको फोर्थ मेथड बताने वाला हूँ। अगर आप अल्ट की होल्ड करके रखोगे और मिडल बटन भी होल्ड करके रखोगे, ठीक है, अल्ट भी और मिडल बटन भी। अब अगर मैं लेफ़्ट स्वाइप कर रहा हूँ तो देखो राइट व्यू आ गया। अब मैं मिडल को रिलीज़ कर दूँगा, फिर से मतलब मैंने अल्ट की ना होल्ड करके ही रखूँगा हर टाइम, और मैं मिडल क्लिक होल्ड एंड स्वाइप करके ना इस तरह से बाकी व्यूज़ में स्विच कर सकता हूँ। तो ये सबसे फास्ट मेथड रहता है। अच्छा, तो ज़्यादातर मैं इसी का यूज़ करता हूँ। बस अल्ट की होल्ड करके रखनी है और मिडल क्लिक बार बार क्लिक एंड स्वाइप करना है बस। ओके, प्रैक्टिस करके देख लो ये हो रहा है क्या? जी। अ, ऑल्ट एंड स्वाइप। हाँ, अल्ट एंड मिडल क्लिक स्वाइप। हाँ वो हो रहा है। हाँ, बस इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये सबसे फास्ट मेथड है अभी तक। ओके। शुरू में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा बट बाद में ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट के इंटरनल में जा सकते हो, यहाँ पर एडिट मोड में, और आप किसी भी पॉइंट को या शिफ्ट की होल्ड करके मल्टीपल पॉइंट्स को ना सेलेक्ट करके देन ये वाला टूल मूव टूल जो है, या आप चाहे तो जी प्रेस कर सकते हो, जेड प्रेस कर सकते हो जेड एक्सिस में लॉक करने के लिए, या तो आप शॉर्टकट का यूज़ कर लो या शुरू में ये वाले बटन्स का यूज़ कर लो, तो आप ऐसे कर सकते हो। कुछ मॉडिफिकेशंस अगर हमें करनी होंगी तो। एक सेकंड ना। अ, अच्छा, आपने पहले व्यूज में गया, फिर सॉरी एक सेकंड, अब क्या 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 था अभी? यहाँ पर ऑब्जेक्ट से ना एडिट मोड में। अच्छा, ऑब्जेक्ट मोड, हाँ। इसका शॉर्टकट भी है वैसे। इसका शॉर्टकट है टैब की, अगर आप टैब की प्रेस करोगे ना तो आप एडिट वो और ऑब्जेक्ट मोड में स्विच कर सकते हो। ठीक। ओके। तो जब एडिट मोड में होगे ना तो आपका माउस का कर्सर ना थोड़ा ये प्लस के साइन के जैसा हो जाएगा। तो आपको हर घड़ी ना ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप ऑब्जेक्ट मोड में हो या एडिट मोड में हो। आप डायरेक्ट माउस का कर्सर से ही पता लगा सकते हो कि कौन से मोड में हो। जी। ओके। तो आप जैसे इन इन इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स, मतलब एक होगी तो वर्टेक्स, मल्टीपल होंगी तो वर्टिसेस। ओके। और इनको सिलेक्ट करके जैसे शिफ्ट की होल्ड करके मल्टीपल सिलेक्ट करके मैं एस की प्रेस कर सकता हूँ।
इसको स्केल कर सकता हूँ और इसको स्केल करके कुछ भी मतलब अपने हिसाब से बना सकता हूँ। देखो अभी ब्लेंडर के अंदर या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर ना चीज़ें कैसे बनती हैं, ये हमारे पास ना एक वर्टेक्स होती है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा होंगी तो हमारे पास एक एज बन जाएगी, ठीक है, जैसे ये एक एज बन गई। बट जब हमारे पास 3 हो जाती हैं ना तो एक पूरा फेस क्रिएट हो जाता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फेस। तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में ना 3 चीज़ें होती हैं, एक वर्टेक्स, एक एज और एक फेस। ब्लेंडर में ना इन तीनों को सिलेक्शन करने के भी 3 मोड्स हैं। देखो एडिट मोड के आगे आपको 3 बटन दिखेंगे। अभी आप ना वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एज सिलेक्शन मोड में जाऊँगा तो अब आप एज सेलेक्ट कर सकते हो जो इसकी एजेस हैं। और यहाँ पर फेस सिलेक्शन मोड में आप पूरा का पूरा फेस एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, पूरे पूरे फेस को एक साथ मूव कर सकता हूँ। ओके, इसको स्केल कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको फेस सिलेक्शन मोड में जाना पड़ेगा उसके लिए। एक सेकंड। अभी मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, मतलब डिलीट करने का। हाँ कोई बात नहीं, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। आई थिंक दोनों स्क्रीनें ना एक साथ भी शेयर हो जाएंगी, तो आप भी शेयर कर दो, हो जाती हैं आई थिंक। एडिट मोड का या तो मैं वर्टिस सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर एज या फिर फेस। फेस। हाँ, आप बोल रहे थे कि आप कुछ डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो हो गया। अच्छा हो गया ना, ओके। जैसे अभी मैंने सेलेक्ट किया एज। हाँ आप कर दीजिए सेलेक्ट, और एक एज सेलेक्ट कर दीजिए। हाँ, ये मैंने एज कर ली। अच्छा, एक सेकंड, ये एरो। ये एरो आपको यहाँ से आएंगे, ये ना एडिट मोड में भी अलग से बटन है। हाँ, यही जो हमने 4 बटन देखे थे ना, अच्छा, ये आप मैंने ये लिया है ना, इसलिए आप मुझे दिख रहा है। आपके केस में ये वाला होगा, आ गया, ठीक है। ठीक है। तो ये वाला मूव वाला ले लेना, तो आप मूव कर पाओगे। या स्टार्टिंग में ना ये बटन्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, या कई बार एडिट मोड में भी हेल्पफुल रहते हैं। आप स्केल भी कर सकते हैं, तो इस तरह के फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो ये जैसे बेसिक्स हो गए इसके। अभी ज़्यादातर हम शॉर्टकट, हाँ एक एक चीज़ और है, चलो मैं आपको वो बता देता हूँ। भूल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। देखो अगर हम जी प्रेस करके ना देन एक्स की प्रेस करते थे, आपको ध्यान होगा एक्स वाई और जेड प्रेस करते थे। तो हम इसको एक्स वाई और जेड एक्सिस में ना लॉक कर सकते थे, है ना। उसी तरह से ना स्केल के साथ भी था। मैंने एस की प्रेस करी, एक्स वाई और जेड प्रेस कर दिया, तो किसी भी एक्सिस में इसको स्केल कर सकता था। एक इससे भी ना फास्ट मेथड है, तो ये आई थिंक थर्ड या फोर्थ मेथड होगा इसका। जैसे मैंने जी प्रेस किया ना अभी, और मुझे कोई एक्सिस लॉक करनी है, तो मुझे ना एक्स वाई और जेड भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मिडिल क्लिक होल्ड करके रखूँगा तो अभी मैं ना तीनों एक्सिस जैसे मुझे दिखने शुरू हो जाएंगी। अभी मैं अपना माउस ना वाई के पास लेकर आऊँगा, अभी मेरा मिडिल क्लिक ना होल्ड के ऊपर ही है, ठीक है। तो अभी ये वाई एक्सिस में लॉक हो गया। अभी मैं मिडिल बटन को ना रिलीज़ कर सकता हूँ, तो देखो ये वाई एक्सिस में स्विच हो गया लॉक। मैं सिर्फ वाई एक्सिस में मूव कर पा रहा हूँ। ऐसे ही लेट से मुझे एक्स एक्सिस में लॉक करना है, तो मुझे एक्स प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस मिडिल क्लिक होल्ड करूँगा और अपने माउस को ना एक्स एक्सिस में ले जाऊँगा। जब इस तरह से रफली स्नैप हो जाएगा ना, तो मैं मिडिल क्लिक रिलीज़ कर दूँगा और अभी एक्स एक्सिस में हो गया, ठीक है। और उसी तरह से वाई एक्सिस में। ये थोड़ा सा शुरू में इसमें आपको शायद दिक्कत आ सकती है, बट बाद में ये काफ़ी इजी रहता है। जैसे मूव करना है तो मैं ये काफ़ी फास्ट रहता है। जी की प्रेस करी, मिडिल क्लिक प्रेस करा और लॉक किया और रिलीज़ कर दिया। कर लिया मैंने ट्राई। अच्छा हो गया ना, हाँ बहुत बढ़िया। बस यही था इसके बेसिक्स। बाकी हम चीज़ें स्नैप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अभी 2-3 चीज़ें और रह रही हैं इम्पोर्टेंट वाली। देखो जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स ऐड करोगे ना, शिफ्ट ए प्रेस करके या जैसे मर्जी, जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल ऐड कर रहा हूँ,
तो देखो जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं उनका ना एक ओरिजिन पॉइंट होता है, जैसे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, जैसे जनरल, वैसे ऑब्जेक्ट का ना एक ओरिजिन पॉइंट होता है। इसका ओरिजिन पॉइंट ये है, इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट ये आपको एक येलो डॉट दिखेगा। तो ये हर एक ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट है। अब इस ओरिजिन पॉइंट का काम क्या है कि जब मैं ऑब्जेक्ट को स्केल कर रहा हूँ ना, तो ये इसी पॉइंट के अंदर जाकर के समा रही है चीज़, मतलब एक तरह से, क्योंकि ये इसका सेंटर पॉइंट है। और उसी तरह से जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये इसी सेंटर पॉइंट से रोटेट हो रही है ना। तो ये एक फंक्शन है इसका ओरिजिन पॉइंट का। इस ओरिजिन पॉइंट को ना, जो आप लोकेशन लोकेशन है एक्स वाई जेड, वो सेंटर पॉइंट के हिसाब से ही है। हाँ, नहीं, लोकेशन जी प्रेस करने पर तो ये तो 3D वर्ड की लोकेशन है ना, बट जैसे मैं चीज़ों को रोटेट कर रहा हूँ, तो जैसे जो, नहीं नहीं, जैसे जैसे अब अभी इस क्यूब का एक्स वाई जेड लोकेशन है, हाँ हाँ बट एक्स वाई जेड तो मतलब पूरा क्यूब तो वॉल्यूम वो है हाँ ना। हाँ हाँ, ये इसी ओरिजिन पॉइंट के बेसिस पर है। जी। मतलब ये ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है ना, उसी बेसिस पर है ये। अ, हाँ, जैसे अभी ये 5 मीटर है ना, तो ये 5 मीटर जो भी होगा वो इस ओरिजिन पॉइंट से, यहाँ से लेकर इस ओरिजिन पॉइंट तक का डिस्टेंस है। ओके। हाँ, अब इस ओरिजिन पॉइंट को ना आप मूव भी कर सकते हो, जैसे ज़रूरी नहीं हमें इसको सेंटर ऑफ, जो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास में रखना है, हम इसको मूव कर सकते हैं। देखो अब अगर मैं इसको ना ऑब्जेक्ट मोड में, मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ ना ऑब्जेक्ट मोड में, तो इसका ओरिजिन पॉइंट भी ना साथ साथ में मूव हो रहा है। बट अगर मैं एडिट मोड में जाऊँगा, बट ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी सिलेक्शन के मेथड और बताने पड़ेंगे। पहले मैं वो बता दे रहा हूँ। मैं 2-3 रैंडम ऑब्जेक्ट्स, अच्छा कोई भी चीज़ डुप्लीकेट करनी हो ना, तो दो ऑप्शन है, या तो आप कंट्रोल C कंट्रोल V करो, उससे एक्चुअल में हो गया है ना, बट हमें दिख नहीं रहा क्योंकि ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है, तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ब्लेंडर में ऐसा है कि कोई भी कॉपी अगर पेस्ट किया तो वो एग्जैक्टली वहीं पर पेस्ट होगा। हाँ, तो ये एग्जैक्टली यहीं पर था ना, तो हमें दिख नहीं रहा था। तो इसी इसी सिचुएशन में ना हमारा आउटलाइनर काम में आता है। डुप्लीकेट कैसे क्या था आपने? अच्छा हाँ, डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट है, एक तो कंट्रोल C एंड कंट्रोल V से कॉपी पेस्ट होता है ना, अच्छा। और डुप्लीकेट का शॉर्टकट है शिफ्ट, दोनों अलग अलग हैं। डुप्लीकेट का शॉर्टकट है Shift D, इससे ये माउस के साथ अटैच हो जाता है साथ में ही। ओके। ठीक है, तो Shift D से डुप्लीकेट कर सकते हो, और कंट्रोल C कंट्रोल V से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जो पेस्ट रहेगा वो इसी ऑब्जेक्ट में रहेगा। सो इसलिए अब आउटलाइनर में ना आप डबल क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर रीनेम दे सकते हो, जैसे कि ताकि प्रॉपर डिफरेंस हमें समझ में आ जाए। ठीक है, या एक जो यूनिवर्सल शॉर्टकट है, कोई भी अपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, F2 प्रेस करके आप इसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे 1 क्यूब हो गया, F2 प्रेस किया 2 हो गया, तो ये शॉर्टकट है, या फिर आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो आउटलाइनर में। ओके, ये है, बाकी इसके थोड़े से, चलो इसके थोड़े और फीचर देख लेते हैं। तो मैं बॉक्स बना के सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन X की प्रेस करके इसको डिलीट कर सकता हूँ, इस तरह से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाँ चलो एक चीज़ देख लेते हैं जिससे आपको, आप रफली कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, वो वाला शॉर्टकट देख लेते हैं। उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूड, और उसका शॉर्टकट है E। देखो अभी मैं एज सिलेक्शन मोड में हूँ ना, तो मैं यहाँ पर ना फेस सिलेक्शन मोड में चला जाऊँगा, और ये पूरा का पूरा फेस मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं E की प्रेस करूँगा ना, तो चीज़ें एक्सट्रूड हो जाएंगी, मतलब वहीं से एक्स्ट्रा बन जाएंगी, एक्स्ट्रा फेस क्रिएट हो जाएगा। जिससे मैंने ये सिलेक्ट किया, E प्रेस किया तो E फॉर एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, ये सिलेक्ट किया E फॉर एक्सट्रूड। अब चीज़ें आप रैंडमली ऐसे कुछ चीज़ें बना के देख सकते हो। E प्रेस किया तो एक्सट्रूड हो गया, इसको सिलेक्ट किया तो एक्सट्रूड हो गया, और इसका शॉर्टकट है E की। ओके, तो इस तरह से आप रैंडम, देन S की से स्केल हो जाएगा, G की से ग्रैब हो जाएगा।
तो शॉर्टकट्स इसलिए ब्लेंडर में भर भर के हैं कि थोड़ा वर्क फ्लो थोड़ा फास्ट हो जाए हमारा। ओके। तो ये है ई। आप ई वाले की भी प्रैक्टिस एक बार करके देख लो। ज़्यादातर ब्लेंडर में क्या बोल रहे हो? अच्छा कर लिया, हाँ। ब्लेंडर में ज़्यादातर बस यही बेसिक्स ही होते हैं, उन्हीं से सारी चीज़ें बन जाती हैं। एक ई फॉर एक्सट्रूड है। दूसरा शॉर्टकट है इसका। अच्छा, इसका बटन यहाँ पर भी है, अगर आपको यहाँ पर भी ढूंढो तो यहाँ पर होगा कहीं पर, बट जनरली हम शॉर्टकट का ही यूज़ करते हैं। अगर आप ये बटन ऑन कर दो ना, देन कोई भी फेस सेलेक्ट करो एंड इस बटन के ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करो, तो भी सेम फंक्शनैलिटी होगी। बट जनरली हम इन बटन्स का यूज़ नहीं करते हैं, शॉर्टकट का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो ये E4 एक्सट्रूड हो गया। उसके बाद जितने भी हम, अच्छा चलो एक और चीज़ देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हम ओरिजिन पॉइंट के बारे में थोड़ा देख रहे थे। ये ओरिजिन पॉइंट है ना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मोड में मूव कर रहा हूँ, तो इसका ओरिजिन पॉइंट भी साथ में मूव हो रहा है। ठीक है। उससे पहले एक एक चीज़ मैं और भूल गया। मैं शिफ्ट डी करके यहाँ पर डुप्लीकेट कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो ना, तो उसका शॉर्टकट है ए की। अगर आप ए की प्रेस करोगे तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, और डबल ए प्रेस करोगे तो सब कुछ डी सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब 2 बार ए प्रेस करोगे तो। ठीक है। तो ये शॉर्टकट ये भी काफ़ी हेल्पफुल है आगे चल के। डी सेलेक्ट, अगर आप डबल ए प्रेस करोगे तो भी डी सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप अल्ट प्लस ए प्रेस करोगे ना तो भी डी सेलेक्ट हो जाएगा सब कुछ। या फिर आप कहीं भी ब्लैंक स्पेस में कहीं भी क्लिक कर दोगे तो भी सब कुछ डी सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं अब यही ए वाला कुछ बताने वाला था ओरिजिन पॉइंट का। देखो, ऑब्जेक्ट मोड में ओरिजिन पॉइंट साथ में जा रहा है, बट अगर मैं एडिट मोड में, पहले तो मैं इस ए प्रेस करके ना सब कुछ सेलेक्ट कर लूँगा। ए प्रेस किया तो सारे फेसेस सेलेक्ट हो गए। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ ना, तो देखो इसका ओरिजिन पॉइंट यहीं पर रह रहा है। अब अगर मैं जनरली जब हमें ऑब्जेक्ट को एडिट करना होता है ना, तभी हम एडिट मोड में जाते हैं। जब एडिट मोड का काम हो गया तो हम जनरली ऑब्जेक्ट मोड में स्विच कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, अब अगर मैं रोटेट करूँगा तो ये ओरिजिन पॉइंट से रोटेट हो रहा है, तो इसलिए ऐसा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। हाँ, और स्केल भी यहीं पर होगा। ये तो हो गया इसका फंक्शन। अगर आपको ये ओरिजिन पॉइंट फिर से प्रॉपर फिज़िक्स बेस्ड, मतलब पूरा कैलकुलेट करके रखना होगा ना, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ना, अगर आप राइट क्लिक करते हो तो हमारे पास यहाँ पर और जैसे बेसिक फंक्शंस हैं, कॉपी पेस्ट वाले, डुप्लीकेट जो शिफ्ट डी वाला था वो भी यहाँ पर है। कुछ और हैं, इनको भी हम आगे देखेंगे, बट एक जो हम देखने वाले थे वो है ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पर हम ओरिजिन टू ज्योमेट्री अगर कर देंगे तो एकदम बीचों बीच आ जाएगा। एक और इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट है, वो है सेंटर ऑफ मास। ठीक है। ये सरफेस वाला है और ये वॉल्यूम, तो इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, या ये सिलेक्ट कर लो, दोनों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा बाउंडिंग बॉक्स बेसिस पर है, बट अभी के लिए आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर रहा हूँ, तो ये ज्योमेट्री के बीचों बीच आ गया अभी। ओके। जैसे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ना, जैसे मैं एक काम कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं सभी को सिलेक्ट करूँगा, दो में बताता हूँ। देखो, इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है और इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है, बट जब मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया ना, तो इनका जो कलेक्टिव ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया होगा लगभग, है ना। अब अगर मैं रोटेट करूँगा ना, तो वो जो रफली जो ओरिजिन पॉइंट इनका इमेजिनरी एक तरह से ओरिजिन पॉइंट होगा ना, कॉमन सेंटर। हाँ वो कॉमन सेंटर ऑफ मास, हाँ वही वाला, तो वहाँ से चीज़ें रोटेट होंगी, वहीं पर चीज़ें स्केल होंगी। अगर आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है ना, तो आप इन तीनों बटन्स में से कोई भी बटन ले लो, जहाँ पर ये हमें गिज़्मो दिखाई दे रहा है, मतलब वहीं पर उसका ये है। ओके। जैसे अब एक से ज़्यादा ले लिए, तो जो भी उनका कलेक्टिव रहेगा जो आप बोल रहे थे, तो वहीं पर आ जाएगा हमारा गिज़्मो।
और जैसे अभी गिज़्मो यहाँ पर है तो रोटेट भी यहीं से होगा, स्केल भी यहीं से होगा। ओके। इसके अलावा एक चीज़ और है, आप ये देख रहे हो यहाँ पर ना एक एक ये चीज़ है, इसको हम बोलते हैं 3D कर्सर। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस राइट क्लिक। मतलब मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ। इसका फंक्शन क्या है ये भी हम देखते हैं, बट इसका शॉर्टकट अगर आपको नहीं देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ना इसको एक्टिवेट कर सकते हो एंड लेफ़्ट क्लिक करके देन आप रख सकते हो। या फिर नॉर्म ओके हाँ, ये एक्चुअली ना एक 3D कर्सर है। इसकी पहले मूव करना होगा ना। मैं इसका फंक्शनैलिटी बताऊंगा क्या है, बट पहले इसको मूव करना देख लेते हैं। आप ना यहाँ पर मेक श्योर पहले आप टी प्रेस करके ये वाला टूल बार ले लो, देन ये कर्सर ले लो और आप जहाँ पर भी लेफ़्ट क्लिक करोगे ये 3D कर्सर हमारा ना वहाँ पर चला जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है, ये 3D कर्सर क्या चीज़ है। देखो जब भी मैं चीज़ें ऐड करता हूँ ना यहाँ पर, तो ये वहीं पर ऐड होती हैं जहाँ पर ये 3D कर्सर होता है। ठीक है, तो लेट्स से मुझे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ पर 3D कर्सर रखूँगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये वाला टूल सेलेक्ट किया है ना, तो इसलिए मैं नॉर्मल लेफ़्ट क्लिक के साथ रख सकता हूँ। अगर मैंने ये टूल नहीं लिया होता तो फिर मुझे शॉर्टकट यूज़ करना पड़ता। शॉर्टकट है इसका शिफ्ट की और राइट क्लिक। एक मिनट, मेरा कंप्यूटर थोड़ा फ्रीज कर रहा है। हाँ, शिफ्ट की और राइट क्लिक तो भी इसका शॉर्टकट है, या फिर आप ये वाला टूल यूज़ कर लो। अब अगर मैं कोई चीज़ ऐड करूँगा तो ये यहाँ पर ऐड होगी। और ऐड आपको पता है ये ओरिजिन पॉइंट के बेसिस से हो रही है, इसलिए आधा जो आइकोस्फीयर है ना वो बीच में चला गया है, क्योंकि इसका ओरिजिन पॉइंट सेंटर में है ना, इसलिए। हाँ, तो ऐसे केस में हाँ ठीक है, वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे फिर। तो ये थोड़ा ओरिजिन पॉइंट का हो गया, ये 3D कर्सर का हो गया। 3D कर्सर के कुछ और भी फ़ायदे हैं, वो भी हम थोड़ा आगे देखते हैं। आज के लिए रोक ले, फिर अब भूल जाऊंगा वरना। हाँ ठीक है, आज तो वैसे थोड़े ज़्यादा ही बेसिक्स हो गए। ठीक है, मैं आपको ना ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज दूँगा। जी, मैं एक बार फिर से आज का क्लास देखूंगा नेक्स्ट टाइम से पहले। हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम हम वेडनेसडे को कर सकते हैं। हाँ जब भी आप फ्री हो।